हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम कंप्यूटर की सीरीज़ लाए हैं जिसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आज हम सॉफ्टवेयर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आज हम सारे ही करवा देंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो आज ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसका 2 या 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का ले लो, एमपीएसआई एग्ज़ाम हो गया, छात्रावास अधिरक्षक का एग्ज़ाम हो गया, हरी सिंह और यूनिवर्सिटी जिसका एग्ज़ाम अभी आने वाला है चाहे वो हो गया। कितने से भी कितना छोटा एग्ज़ाम हो या फिर कितना भी बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टॉपिक पूछा ही जाता है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, है ना। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आज हम इसका पहला लेक्चर करवाने वाले हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम 2 से 3 लेक्चर में कवर करवा देंगे। तो आप लोग हमसे शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा जिससे आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएं। और फ्रेंड्स, आपको हमारे क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐड हो सकता है और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आपकी एक लाइक और कमेंट से कुछ नहीं जाने वाला है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें भी लगता है कि हाँ, हम भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर का कोई फिजिकल भाग। दूसरा ऑप्शन है उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया इनपुट। तीसरा ऑप्शन है निर्देशों का एक समूह जो कंप्यूटर को काम करने के लिए कहता है। एंड लास्ट ऑप्शन है कोई बाहरी उपकरण। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा निर्देशों का एक समूह जो कंप्यूटर को काम करने के लिए कहता है ना। तो पहली चीज़ तो यही देखिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम या निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए निर्देश देता है या आदेश देता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है MS वर्ड, सेकंड ऑप्शन है टैली, थर्ड ऑप्शन है विंडोज 10 एंड लास्ट ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विंडोज 10। क्या होगा, विंडोज 10। और विंडोज 10 क्या है, तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है विंडोज 10, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है ना। और जो विंडोज 10 है वो करता क्या है, तो यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। क्या करता है कि जो हार्डवेयर होता है और एप्लीकेशन होता है तो उनके बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कौन, विंडोज 10, है ना। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड लास्ट ऑप्शन है सिस्टम यूटिलिटी। तो जो MS एक्सेल होता है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्लीज आंसर करिए।
तो इसका आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो जो MS एक्सेल होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल? स्प्रेडशीट। कैसा होता है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड, कौन सा होता है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। MS एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर होता है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ डेटा एनालिसिस और कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि MS एक्सेल का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? पहली चीज़ तो डेटा एनालिसिस और कैलकुलेशन के लिए किया जाता है ना। आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का वह प्रकार जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है वह कहलाता है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लास्ट ऑप्शन है यूजर सॉफ्टवेयर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ना। और अन्य सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से संवाद करने के लिए अनुमति देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है गेम खेलना, सेकंड ऑप्शन है मल्टीमीडिया चलाना, थर्ड ऑप्शन है सिस्टम रखरखाव और ऑप्टिमाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन है दस्तावेज टाइप करना। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम रखरखाव और ऑप्टिमाइजेशन। क्या होगा इसका आंसर? सिस्टम रखरखाव और ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो पहली चीज़ तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अपन ने देख लिया कि जो सिस्टम होता है उसका रखरखाव करने के लिए और ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए किया जाता है ना। तो देखो जो सिस्टम होता है तो उसके मतलब जो प्रदर्शन होता है उसको बेहतर बनाने के लिए और उसकी जो सुरक्षा होती है, रक्षा होती है, उसको सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं। डिस्क हो गया, तो डिस्क क्लीनअप हो गया, एक सेकेंड, डिस्क क्लीनअप हो गया और दूसरा क्या हो गया? एंटीवायरस। क्या हो गया? एंटीवायरस ETC, है ना। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है MS पेंट, सेकंड ऑप्शन है टर्बो C++, थर्ड ऑप्शन है VLC मीडिया प्लेयर एंड लास्ट ऑप्शन है नोटपैड। तो बताइए कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर क्या होगा? टर्बो C++। क्या होगा? टर्बो C++। और जो टर्बो C++ होता है वो क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। क्या होता है? प्रोग्रामिंग
सॉफ्टवेयर। है ना। तो टर्बो सी प्लस प्लस क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। और इसका यूज़ किस लिए होता है, तो जो सी लैंग्वेज होती है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है उसके कोड को लिखने और कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो यूज़ भी अपन देख लेते हैं इसका किस लिए होता है। सी और सी प्लस प्लस भाषा के कोड लिखने, कंपाइल और रन करने के लिए। है ना। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। वायोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड लास्ट ऑप्शन है फर्मवेयर। तो बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्मवेयर। तो बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर। है ना। पहली चीज तो अपन ने देख ली कि बायोस एक फर्मवेयर होता है ना। और ये करता क्या है, तो ये जो कंप्यूटर के स्टार्ट होता है जब कंप्यूटर, तो इसके स्टार्ट होते ही हार्डवेयर की जांच करता है ना। क्या करता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हार्डवेयर की जांच करता है और बूटिंग प्रक्रिया स्टार्ट करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, तीसरा ऑप्शन है लीबर ऑफिस एंड लास्ट ऑप्शन है कोरेल ड्रॉ। तो बताइए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा, लीबर ऑफिस। क्या होगा, लीबर ऑफिस। सो लीबर ऑफिस क्या होता है, एक ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है जिसे कोई भी मुफ्त में डाउनलोड और उपयोग कर सकता है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन है इसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, दूसरा ऑप्शन है इसे उपयोग करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, तीसरा ऑप्शन है यह निःशुल्क होता है लेकिन स्रोत कोड उपलब्ध नहीं होता है, एंड लास्ट ऑप्शन है इसे केवल प्रोग्रामर उपयोग कर सकते हैं। तो बताइए कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर क्या होता है, यह निःशुल्क होता है लेकिन स्रोत कोड उपलब्ध नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है। पहला ऑप्शन है कोडिंग, सेकंड ऑप्शन है डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन है टेस्टिंग एंड लास्ट ऑप्शन है आवश्यकताओं का विश्लेषण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा
आवश्यकताओं का एक सेकेंड, आवश्यकताओं का विश्लेषण। काम क्यों नहीं कर रहा ये, 1 सेकेंड रुकेंगे। इसका आंसर क्या होगा, आवश्यकताओं का विश्लेषण। क्या होगा, आवश्यकताओं का विश्लेषण, है ना। तो देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है ना। और इसकी आवश्यकता विश्लेषण जिसमें क्लाइंट की ज़रूरतों को समझा जाता है ना। क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के किस घटक को कर्नेल कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है यूज़र इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है ब्राउज़र, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर से संवाद करने वाला मूल भाग, एंड लास्ट ऑप्शन है फाइल मैनेजर। तो बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के किस घटक को कर्नेल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हार्डवेयर से संवाद करने वाला मूल भाग, है ना। और ये करता क्या है, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। क्या करता है कि जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है उनके बीच संपर्क स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, पैच शब्द का प्रयोग सॉफ्टवेयर में किस संदर्भ में होता है। पहला ऑप्शन है नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, दूसरा ऑप्शन है गेम अपडेट करना, तीसरा ऑप्शन है बग सुधार या सुरक्षा अपडेट, एंड लास्ट ऑप्शन है सिस्टम को रीस्टार्ट करना। तो बताइए जो पैच शब्द होता है उसका प्रयोग सॉफ्टवेयर में किस संदर्भ में होता है। इसका आंसर क्या होगा, बग सुधार या सुरक्षा अपडेट, है ना। तो पैच क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है उसमें कोई त्रुटि हो जाती है या उसमें जो सुरक्षा में कमियां होती हैं उसको ठीक करने के लिए पैच शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन है फ्रीवेयर, दूसरा ऑप्शन है ओपन सोर्स, तीसरा ऑप्शन है शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रायल वर्जन। तो जो लाइनक्स होता है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। क्या है, जो लाइनक्स है, पहले तो ये देखेंगे लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये देख लिया अपन ने कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। तो जो ओपन सोर्स है वो लाइनक्स है, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अगला क्वेश्चन है, यूजर इंटरफेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर फीचर है। पहला ऑप्शन है हार्डवेयर से संबंधित, दूसरा ऑप्शन है यूजर और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने वाला इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्किंग, एंड चौथा ऑप्शन है सुरक्षा प्रणाली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यूजर और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने वाला इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है दस्तावेज बनाना, दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक्स डिज़ाइन करना, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क स्थापित करना, एंड लास्ट ऑप्शन है वायरस को हटाना। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क स्थापित करना। ड्राइवर सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन है ब्रोशर, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलेटर एंड लास्ट ऑप्शन है फायरवॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसलेटर। क्या होगा? ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या करता है? तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जैसे इंटरप्रीटर और असेंबलर कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ट्रांसलेटर क्या करता है? जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, है ना, ताकि सीपीयू उसको समझ सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर डिस्क पार्टीशन करने के लिए उपयोगी है? पहला ऑप्शन है एमएस पेंट, दूसरा ऑप्शन है WinRAR, तीसरा ऑप्शन है Gparted एंड लास्ट ऑप्शन है MS वर्ड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? Gparted। क्या होगा? Gparted। और Gparted क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कैसा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो Gparted कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और ये करता क्या? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क को पार्टीशन करने के लिए किया जाता है, यानी कि विभाजित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है वह जो हार्डवेयर को चलाए, दूसरा ऑप्शन है जो सिस्टम फाइल्स बनाए, तीसरा ऑप्शन है जो उपयोगकर्ता की विशेष ज़रूरतें पूरी करे, लास्ट ऑप्शन है जो इंटरनेट सेवा प्रदान करे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? इसका आंसर क्या है? जो उपयोगकर्ता की विशेष ज़रूरतें पूरा करे। क्या है इसकी परिभाषा? जो यूजर्स की विशेष ज़रूरतें पूरी करे, है ना, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना। क्या है? डॉक्यूमेंट बनाना। और क्या करता है? कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन करना, डिज़ाइन करना, है ना। तो इन सबको पूरा करना, है ना, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, कैलकुलेशन करना हो गया और डिज़ाइन आदि को पूरा करता है। जैसे MS वर्ड, एक्सेल और फोटोशॉप। क्या होगा? फोटोशॉप, है ना। तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, सोर्स कोड किस सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है? पहला ऑप्शन है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड लास्ट ऑप्शन है ऑडियो सॉफ्टवेयर। तो सोर्स कोड किस सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। क्या होगा? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सोर्स कोड क्या होता है? एक मूल कोड होता है। क्या होता है? मूल कोड। क्या होता है? मूल कोड होता है। और ये करता क्या है? जिसे प्रोग्रामर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखता है ना। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सिस्टम टेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तीसरा ऑप्शन है
कंप्यूटर विज्ञान एंड लास्ट ऑप्शन है नेटवर्किंग। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें सॉफ्टवेयर की योजना, विकास, परीक्षण और रखरखाव शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है इसमें? सॉफ्टवेयर की योजना, उसका विकास, उसका परीक्षण और उसका रखरखाव शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसेंस की दृष्टि से शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहला ऑप्शन है पूरी तरह मुफ्त, दूसरा ऑप्शन है सीमित समय तक मुफ्त, तीसरा ऑप्शन है केवल ओपन सोर्स एंड लास्ट ऑप्शन है केवल सरकारी उपयोग के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या होता है? सीमित समय तक मुफ्त। जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है वह एक सीमित समय तक ही मतलब मुफ्त रहता है ना, और इसके बाद उपयोग करने पर इसका भुगतान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम यूटिलिटी टूल्स का एक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है फोटोशॉप, दूसरा ऑप्शन है फाइल कंप्रेसर, तीसरा ऑप्शन है पावर पॉइंट एंड लास्ट ऑप्शन है गूगल क्रोम। तो सिस्टम यूटिलिटी टूल्स का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? फाइल कंप्रेसर। क्या होगा? फाइल कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट लोडर का कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है गेम्स लोड करना, दूसरा ऑप्शन है यूज़र डेटा बैकअप करना, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क साफ करना। तो बूट लोडर का कार्य क्या होता है? बूट लोडर क्या करता है? या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्या होता है इसका आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म की श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा ऑप्शन है MS DOS एंड लास्ट ऑप्शन है वायोज। तो कौन सा सॉफ्टवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।